एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर द सर्मन एट बनारस। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा, बहुत ज़्यादा सीख वाला चैप्टर है। आपको इस चैप्टर को सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एक सीख, एक मोरल आपको मिलेगा इससे, ठीक है। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बस एक बात ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको ये एग्जैक्ट नोट्स चाहिए और भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल चाहिए 9th 10th 11th 12th, और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी चाहिए, सो मैंने टेलीग्राम पे सब कुछ अपलोड किया है, उसके जाके सब्सक्राइब कर लो। और सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और डीएम कर लो। आई सॉल्व योर डाउट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों पे मुझे फॉलो कर लेना। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द सर्मन एट बनारस, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसे हम बचपन में भी गौतम बुद्ध की बहुत सारी कहानियाँ सुनते आए हैं, ठीक है। वही वाली, हंस को मारने वाली, और गौतम बुद्ध लास्ट में कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे से हमने बहुत सारी कहानी सुनी है। तो आज हम एक और कहानी सुनेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, और सब जानते हैं हमारे गौतम बुद्ध भगवान को। वो एक प्रिंस थे, और उनका बताया भी हुआ है कब से कब तक वो थे। 563 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 483 बिफोर क्राइस्ट तक वो एक प्रिंस थे। उनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम। और जब वो 12 साल के थे ना, तब उन्हें जो हिंदू पवित्र शास्त्र होते थे उनकी पढ़ाई करने के लिए, उनको स्कूली पढ़ाई दिलवाने के लिए भेज दिया था। उसके बाद वो रिटर्न आए थे 4 साल बाद, ठीक है। और फिर उनकी एक प्रिंसेस से शादी करवा दी थी, और उनका एक लड़का हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताया हुआ है इस स्टोरी में कि गौतम बुद्ध को ना, मतलब जो वर्ल्ड की सफरिंग्स होती है, अब जैसे हम आसपास देखते हैं कि हमारे जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। और अगर हम अपने आसपास देखें कि लोग बाग या फिर वर्कर्स या फिर जितने भी लोग हैं कितनी मेहनत करते हैं, और फिर भी बहुत सारी दिक्कतें चलती रहती हैं उनकी लाइफ में, बहुत सारी सफरिंग्स होती है। कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कहीं पे, ठीक है। किसी की डेथ हो जाती है, तो बहुत सारी सफरिंग्स होती हैं। किसी को कोई मार रहा है, पीट रहा है, कितनी मुश्किलों से एक इंसान मेहनत करता है, पैसे कमाता है, इस तरीके से बहुत सारी सफरिंग्स होती है। सो गौतम बुद्ध को ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो आराम से अपने महल में रहते थे, वो एक राजा थे, ठीक है। और उनको इन सफरिंग्स के बारे में, दुख के बारे में पता ही नहीं था। वो आराम से रहा करते थे। उनको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट किया गया था कि वो सफरिंग्स के बारे में ना जाने वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड में ऐसे ऐसे भी दुख हैं। एक बार क्या हुआ, वो 25 साल के थे, और उन्होंने किसी एक बीमार इंसान को देखा, ठीक है। उसके बीमार इंसान को देखने के बाद फिर उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, जिसकी डेथ हो गई थी, और अब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। फाइनली उसने एक मॉन्क को देखा, एक जो कि बेग कर रहा था, ठीक है, जो कि मतलब वो एक भिक्षु था, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों को देखने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर उन्होंने भी सोचा कि मैं भी एक भिक्षु बन जाता हूँ, एक बेगर बन जाता हूँ। और वो फिर स्पिरिचुअल नॉलेज की लिए बहुत दूर चल पड़े, ठीक है। उन्होंने अपना घर बार, जो उनकी वाइफ बेटा था, सब कुछ छोड़ दिया, और वो स्पिरिचुअल नॉलेज को पाने के लिए बहुत ज़्यादा भटकते रहे, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि हर इंसान को नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ता है, ठीक है। और गौतम बुद्ध जो है वो ऐसे ही 7 सालों तक भटकते रहे। उसके बाद वो एक फिग ट्री के नीचे बैठ गए थे। फिग ट्री यानी कि एक अंजीर का पेड़ था, वो उसके नीचे बैठ गए थे। और उन्होंने कहा कि मैं इस पेड़ के नीचे से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे आध्यात्मिक ज्ञान या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिल जाती, ठीक है। फिर उसके बाद उनको जो एनलाइटमेंट थी, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान था, वो 7 दिन बाद मिला था। और उन्होंने उस ट्री को, जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे, उस ट्री को उन्होंने अपने खुद से नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बोधि ट्री। बोधि ट्री का क्या मतलब है? ट्री ऑफ विजडम, कि इस पेड़ से हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। उसके बाद वो टीच करने लग गए, हर किसी को ज्ञान देने लगे, क्योंकि अब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया था। तो सभी को ज्ञान बांटने लगे कि सभी को एनलाइटमेंट मिल जाए, ठीक है। सोन ही बिकेम टू नोन एज बुद्धा। उसके बाद वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, बुद्धा ने अपना पहला जो सरमन था, अपना पहला जो लेक्चर लगा सकते हो आप, वो बनारस में दिया था। और बनारस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है, ठीक है। गंगा के आसपास की जो भी सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है वो बनारस है, ये सबको पता है, ठीक है। फिर सरमन जो थे, उन्होंने उनके जो सरमन था, उनका जो लेक्चर था, उसमें उन्होंने 10 मेन पॉइंट्स बताए थे, 10 पॉइंट्स बताए थे।
जिससे कि ये पता चलता है कि बुद्धा के पास कितनी ज़्यादा नॉलेज थी सफ़रिंग के बारे में, कि लोगों की सफ़रिंग मतलब देखो हर किसी की लाइफ में बहुत सारी सफ़रिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होती है जिसके कारण से उसको सफ़र करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए उन्होंने 10 पॉइंट्स बताए थे लोगों को, जिससे कि उनकी सफ़रिंग जो है वो मिट जाए, ठीक है। अब क्या हुआ था, यहाँ से अब कुछ उनके पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं जो उन्होंने अपने सरमन में बताए थे। तो एक ईसा गौतमी थी, उसका एक ही लड़का था और वो अनफॉर्चुनेटली उस लड़के की डेथ हो गई थी। तो क्या करती, वो अपने लड़के की डेथ में इतना ज़्यादा पागल सी हो गई, इतना ज़्यादा उसको बुरा लगा, वो उस दुख को झेल ही नहीं पा रही थी कि वो अपनी सुध-बुध सब खो बैठी। तो वो अपने मृत लड़के की बॉडी लेके और नेबर्स के पास गई, ठीक है। तो शी टुक द डेड बॉडी टू हर नेबर्स और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम इसको ज़िंदा कर दो, कुछ ऐसी मेडिसिन दे दो जिसके कारण ये ज़िंदा हो पाए। तो लोग बाग सोचते थे कि शायद ये पागल हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट में कीसा एक इंसान से मिली, उसने कहा कि मेरे पास तो कोई मेडिसिन नहीं है इसको ज़िंदा करने के लिए, लेकिन मेरे पास मुझे एक फिजिशियन के बारे में पता है जो कि आपको इसके लिए, अपने बेटे के लिए एक मेडिसिन वो दे देंगे, ठीक है। सो कीसा गौतमी उसको कहती है कि मुझे उस आदमी का नाम बताओ, उस मैन का नाम बताओ कि वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप ना शाक्यमुनि बुद्धा के पास जाइए, उनके पास इस चीज़ का ज़रूर से भी ज़रूर कोई इलाज होगा, कोई मेडिसिन ज़रूर होगी आपके इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो कीसा जो है वो बुद्धा के पास जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ कोई मेडिसिन दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, ये उठ नहीं रहा है इस तरीके से। तो बुद्धा कहते हैं कि जाओ तुम ऐसा करो कि किसी एक घर से मस्टर्ड सीड्स ले आओ, ये वाले जो सीड्स है ना सरसों के सीड्स, वो लेके आ जाओ। और किसी ऐसे घर से ये बीज आने चाहिए जो कि जिसके घर में आज तक कोई भी डेथ ना हुई हो, ठीक है। तो ये मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में सोचे तो हम ऐसा मतलब ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेथ जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो उसको ये भी बात समझनी है अभी फिलहाल। तो क्या करती कि ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मैं लेके आती हूँ किसी ऐसे घर में से ये मस्टर्ड सीड्स लेके आती हूँ, ये सरसों के बीज लेके आती हूँ जिस घर में से कोई भी डेथ ना हुई हो। तो फिर उसके बाद कीसा गौतमी जो है वो घर से मतलब बहुत सारे घरों में गई, लोगों ने उसको मस्टर्ड सीड्स तो दे दिए, लेकिन बाद में उसने पूछा कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई हुई है? तो सबने बोला कि हमें उस दुख के बारे में याद मत दिलाओ। मतलब ऐसा किसी भी घर में से उसको वो सीड्स नहीं मिले जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है। क्योंकि एज यूजुअल सभी के घर में कोई ना कोई डेथ जरूर होती है। तो कीसा गौतमी को कहीं से भी कोई सीड नहीं मिले ऐसे घर में से जहाँ पर कोई भी डेथ ना हुई हो। लास्ट में बहुत ज़्यादा थक गई और बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई, फिर अंधेरा होने लग गया और वो देखती कि पूरी की पूरी सिटी में लाइट्स ही लाइट्स उसको देखने को मिल रही है। और अचानक से फिर रात का अंधेरा सारी जगह फैल गया, पूरी तरीके से रात हो गई। उसके बाद उसने उनको ये लगा कि हाँ, जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत बिल्कुल सही कह रहे थे, और उनके कारण ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मैं ये तो भूल ही गई थी, ये तो बिल्कुल ही मेरी सुध-बुध काम ही नहीं करी कि डेथ जो है वो कॉमन है, एक ना एक दिन सभी को मरना है किसी ना किसी कारण की वजह से, ठीक है। और ये तो हर कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है, मेरे को सेल्फिश नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो बुद्धा उनको कहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, जो इंसानी जीवन है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा है, ब्रीफ है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, कष्टदायक है। कोई भी मतलब मृत्यु से बच नहीं सकता। सभी को जिस भी इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है, उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है, ठीक है। यंग है, एडल्ट है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। जैसे जो पॉटर होते हैं जो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिस प्रकार उनके बर्तन भी किसी ना किसी दिन टूट जाते हैं, उसी प्रकार एक इंसान जो कि इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है, ठीक है। सो दे ब्रेक आफ्टर बीइंग मेड, और जैसे ही वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं एक ना एक दिन वो टूट जाते हैं। सेम मृत्यु का भी सेम ही लॉजिक है, ठीक है। सभी को इस लाइफ से जाना होता है, एक पिता अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता, और सभी को मतलब फ्यूनरल के प्रोसेस से जाना पड़ता है। लेकिन और ये जो पूरा वर्ल्ड है ना वो इस चीज़ को लेकर सफ़र करता रहता है, मतलब जैसे कि हम सबको पता है कि हम सबकी डेथ होनी है एक ना एक दिन, लेकिन ये पूरा जो वर्ल्ड है वो बिछड़ने का गम, वो डेथ होने का गम बहुत ज़्यादा मानता है। अब अगर हमारे किसी भी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो हम कितना ज़्यादा बुरा मानते हैं इस चीज़ को लेकर, और हमारा उस बुरे मानने से हमारी खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस ग्रीफ से हमारे पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक सा हो जाता है, मतलब हमारे माइंड को पीस नहीं मिल पाता, हम बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत ज़्यादा दुख फील करने लगते हैं।
फिर ये बताया जाता है कि इस दुख को फील करने से हमारा जो माइंड है उसे पीस नहीं मिलेगा, इसके बदले क्या होगा, आपका पेन जो है वो बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी भी सफ़र करेगी, आपके ग्रीफ मनाने से, आपके दुख होने से वो जो इंसान है वो वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है। ही उसके बाद वो कहते हैं कि आपको दुख मनाने के बजाय इस सच को जान लेना चाहिए कि हाँ भाई, एक इंसान ने जन्म लिया, उसकी आगे जाके डेथ होगी ही होगी। अगर आप इस सच को अच्छे से समझ जाते हो और इस दुख पे आपने जीत पा ली, तो आगे जाके आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। अगर आपने जीत पा ली दुख के ऊपर, अगर आपने दुख को संभालना सीख लिया, अगर आपने सच, इस ट्रुथ को मान लिया, तो फिर आप ब्लेस हो जाओगे और इस दुख से फ्री हो जाओगे। सो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था गौतम बुद्ध ने अपना सरमन देके, और हमें इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख भी मिलती है। फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर नोट्स चाहिए और कोई भी डाउट तो मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.